हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम क्लॉक का चैप्टर पढ़ रहे थे। टू पार्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक किया था, थोड़ा सा एंगल निकालना सिखाया था। उसके बाद एंगल देकर आपको टाइम निकालना सिखाया था। कल जो हमने किया था 0 डिग्री का एंगल या 360 डिग्री का एंगल या बोथ हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, या ओवरलैप बोल सकते हैं, उसको कंसीड बोल सकते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट टाइप में करेंगे। जो क्लॉक होती है उसमें 180 डिग्री का एंगल या बोथ हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, या बेटा क्लॉक को 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखो अपने पास जो क्लॉक यहां पर 12 होता है, क्लॉक में 6, 3 और 9। जब भी बेटा कोई फिक्स टाइम बनता है अपने पास, फिक्स टाइम यानी फिक्स होगा, तो जो मिनट हैंड है कितने पर आएगी? 12। ये मिनट हैंड। और हावर हैंड कितने पर जाएगी बेटा? हावर्स पर, यानी जितना भी टाइम होगा, 6 ओ क्लॉक का होगा 6 पर, 2 ओ क्लॉक का होगा 2 पर, 9 ओ क्लॉक का होगा तो 9 पर। तो अपने पास क्लॉक में एक 6 बजे का टाइम है, 6 ओ क्लॉक का टाइम। उसी समय मिनट हैंड 12 पर और हावर हैंड 6 पर आ जाती है, और वो क्लॉक को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद केवल ये एक ही टाइम ऐसा है फिक्स 6 बजे का, जहां पर कंप्लीट जब आपके पास 6 ओ क्लॉक का टाइम होता है तो क्लॉक 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। वैसे हर 1 घंटे में क्लॉक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मिनट हैंड और आवर हैंड। यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। सबसे पहले बेटा 1 हावर्स में अपने पास 1 टाइम एंगल बनता है। 2 हावर्स में अपने पास 2 टाइम 180, और 6 हावर्स में अपने पास 5 टाइम बनता है, और 12 हावर्स में अपने पास 11 टाइम एंगल बनता है। अब एंगल यानी एक कम हुआ है, और कितने घंटे में? 12 में। यहां पर 6 आवर्स में ही कम हो चुका है बेटा वो। तो अपने पास एक टाइमिंग होती है 5 to 7। 5 to 7 इस टाइम में इन 2 हावर्स में ओनली 1 टाइम एंगल बनता है, वो भी फिक्स कितने बजे? 6 ओ क्लॉक। जब भी 6 ओ क्लॉक का टाइम होता है तो एक 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, और 5 से 6 के बीच बेटा कोई एंगल नहीं बनता है, ना ही 6 से 7 के बीच बनता है। जो एंगल बनता है वो फिक्स कितने बजे बनता है? अपना 6 ओ क्लॉक पर। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, 60/11 मल्टीप्लाई स्टेप्स। यही चीज 180 में भी काम आएगी, यही चीज अपने को इससे आगे जो 90 डिग्री की टाइप है उसमें भी काम आएगी। तो बेटा कल अपने पास जो 0 डिग्री का एंगल बना था वो फिक्स कितने बजे बना था? 12 ओ क्लॉक पर। अब जो अपने पास 180 डिग्री का एंगल बना है वो फिक्स कितने बजे बना है? 6 ओ क्लॉक पर। कल तो आपने जो स्टेप्स किए थे 12 को बेस मान के किए थे। आज जो स्टेप्स काउंट करेंगे या हावर्स काउंट करेंगे वो बेस किसको मानेंगे? 6 को। तो अपने को जैसे क्वेश्चन है बेटा
11 टू 12 के बीच में आपको बताना है बोथ हैंड्स स्ट्रेट लाइन कब होंगी, अपोजिट डायरेक्शन कब होगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास क्या है, 60/11 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 60/11 को, स्टेप्स। अब अपने पास जो फिक्स एंगल है वो 6 o'clock पर है, तो 6 से कहां तक जाना है अपने को, 11 तक। 6 से कहां तक, 11। तो 6 से 7 8 9 10 और 11। तो बेटा कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स। तो मल्टीप्लाई में कितने से कर दूंगा, 5 से, यानी 300/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 2 पर जाएगा, 22 8 बच गया बेटा, 87 पर चला जाएगा, रिमाइंडर 3/11। यानी टाइमिंग अपनी क्या आई है, 11:27 3/11। इस समय पर दोनों जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसके बाद मैंने एक चीज और बताया, 5 से 6 के बीच कोई एंगल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बेटा, लगभग आपके पास 65 5/11 मिनट्स के बाद क्या बनता है अपने पास, 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कल 65 5/11 मिनट्स के बाद ही 0 डिग्री का एंगल बनता था। तो ये एंगल देखो अपने को निकालना है, ये एंगल कहां से आएगा, बैकग्राउंड, अब अपने पास 6 o'clock पर अपने पास क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, फिक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपने को बोले 2 से 3 के बीच में आपको 180 डिग्री का एंगल निकालना है बेटा। तो 60/11 मल्टीप्लाई, अब 6 से 2 जाएंगे तो बेटा अब 6 o'clock का टाइम है, तो 2 o'clock होने में कितना टाइम और है, तो 6 से आफ्टर 6 12 और आगे 12 से 2 आवर्स और, तो 8 आवर्स हो जाएंगे। तो 480/11 इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 44 पर 4 टाइम्स 4 बच गया, 3 पर जाएगा 7/11। यानी टाइमिंग क्या आएगी अपने पास, 2:43 7/11। इस समय पर क्या होगा, बोथ हैंड्स की अपोजिट डायरेक्शंस हो जाएगी। एक और, जैसे 8 to 9, 8 से 9 बजे के बीच में आपको 180 डिग्री का निकालना है। एट व्हाट टाइम, 8 to 9 o'clock बोथ हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। तो 60/11 मल्टीप्लाई बेटा 8। अब 6 से 8 जाना है, 6 के बाद 7 और 8, कितने आवर्स लगे या कितने स्टेप्स चलना पड़ा अपने को, 2। तो कितना हो गया, 120/11। अब इसको डिवाइड करेंगे 10/11, यानी टाइमिंग क्या होगी अपनी, 8:10 मिनट्स पर क्या हो जाएंगे, बोथ हैंड्स अपोजिट हो जाएंगे। अब इसके अलावा देखो 5 से 6 के बीच में पूछे बेटा, 5 से 6 के बीच, तो 60/11, अब 6 से 6 12 आवर्स 5 तक जाएंगे, 11 कैंसिल हो जाता है, यानी 60 मिनट्स बाद, यानी 5:60 o'clock, जिसका मतलब क्या है बेटा, 6 o'clock। 6 o'clock पर क्या हो जाएंगी, बोथ हैंड्स अपोजिट।
बिटवीन पूछता 5 से 6 के बिटवीन, तो ऑप्शंस में यदि आपको 6 ओ क्लॉक मिलता तो आंसर क्या हो जाता 6 ओ क्लॉक। अगर 6 ओ क्लॉक नहीं मिलता है तो ऑप्शंस में आपको क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। इसके बाद अपने को निकालना है, जैसे टोटल बार पूछे, अब 180 डिग्री का कितनी बार एंगल बनेगा, अपने को बोल दे भाई 39 हावर्स में बताओ बेटा 39 हावर्स में कितनी बार आपके पास एंगल बनेगा। तो आपको पता है 12 हावर्स में कितनी बार बनता है, 11 टाइम्स बनता है। कल मैंने बताया था बेटा जो भी अपने को इतने हावर्स दे दिए 39 हावर्स, 39 है, इससे पहले देखो 12 का मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल क्या है, इससे पहले बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 36, तो यानी 36 आवर्स में कितनी बार बन जाएगा ये 33 टाइम्स। अब अपने पास आवर्स कितने हैं 3, अब 3 आवर्स में यदि इसमें ऐड कर दूं तो कितना 36, यानी अपने पास 39 आवर्स में कितनी बार एंगल बनेगा बेटा 36 टाइम्स। इसके बाद जैसे एक और 78 पूछ ले, 78 आवर्स में बताओ अपने को टोटल टाइम कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इससे पहले देखो 12 का मल्टीपल क्या है बेटा, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 आवर्स हो जाता है और 11 टाइम्स बनता है, इसमें 11 टाइम्स अपने पास एंगल बनता है। तो 72 आवर्स में कितनी बार बनेगा 66 टाइम बन जाएगा। लेकिन निकालना अपने को कितने का है 78 का, निकाल कितने का दिया 72 का। 1 आवर्स में 1 टाइम, 2 में 2, 3 में 3, बट 5 आवर्स में कितनी टाइम 5 टाइम। तो अपने पास 6 आवर्स और बचे हैं बेटा, 6 आवर्स में कितना बनेगा 5 टाइम, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 71 टाइम्स। इसके अलावा और भी पूछे आपको, जैसे टाइमिंग देकर क्वेश्चन पूछ ले 1 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक या 10 ओ क्लॉक तक, पहले 10 ओ क्लॉक 10 ओ क्लॉक तक। अपने को क्वेश्चन क्या करना है बेटा, आगे 1 बजे से 10 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल बताना है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, यानी 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 से 2 के बीच में अपने पास एंगल कितनी बार बनेगा 1 टाइम, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, 5 से 6 नहीं बनता है, 6 से 7 नहीं बनता है, बट इन 2 आवर्स में ओनली 1 टाइम बनता है, कितने बजे 6 बजे। 7 से 8 1, 8 से 9 1, 9 से 10 1। तो बेटा देखो ये 4 और 3 7 और 1 8, यानी कितनी बार बनेगा अपने पास 8 बार। अगर आप सीधा करोगे तो अब 1 बज रहा है, अपने पास टाइमिंग है 1 ओ क्लॉक का,
और बताना कितने तक का है, 10 ओ क्लॉक तक। तो 1 से 10 ओ क्लॉक होने में कितना टाइम है अपने पास, 9 आवर्स का है। अब इन टाइम्स 9 आवर्स का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 9 आवर्स में देखो यहाँ पर अपने पास क्या, इनके बिटवीन 5 to 6 का टाइमिंग आता है। तो 1 आवर्स में 1 टाइम बनता है, तो 9 आवर्स में बेटा 9 टाइम एंगल बनना चाहिए, बट इसमें 5 to 7 का टाइम आ गया, तो 1 एंगल कम हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा अपना, 8 टाइम्स। जैसे एक और दे दें अपने को, जैसे अपने को दे दे बेटा 8 to 4, 8 से 4 बजे तक, 8 बजे से 4 बजे के बीच में आपको निकालना है 180 डिग्री का एंगल। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब यहां पर भी 1 बनेगा, यहां भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, 1, 1, 1 और 1। कितने टाइम बना है अपने पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, यानी 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कितनी बार बनेगा अपने पास, 8 बार। या सीधा निकाल सकते थे, अब 8 ओ क्लॉक का टाइम है, 8 ओ क्लॉक से आपको 4 ओ क्लॉक तक जाना है, तो कितने टाइम्स लगेंगे आपको, 8 आवर्स लगेंगे। तो 8 आवर्स हो गया। 8 आवर्स में क्या वो टाइम आया है अपने पास 5 से 6 का, जहां पर अपने पास ओनली 1 टाइम एंगल बनता है एट फिक्स 6 ओ क्लॉक पर, वो टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितने बार आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा। ये 180 डिग्री निकालना था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो 90 डिग्री या बेटा राइट एंगल। राइट एंगल क्लॉक के अंदर अपने को जो बोथ हैंड्स है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, कब बनाती हैं, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, या उसको राइट एंगल बोलते हैं। अपने पास ये क्लॉक यहां पर है 12, यहां पर है 6, यहां 3, यहां 9। सभी को पता है जब भी कोई फिक्स टाइम होगा तो मिनट हैंड कितने पर आएगी, 12 पर। मिनट हैंड 12 पर आएगा, तो मान लिया ये हावर हैंड बेटा कितने पर जा रहा है, 3 पर, तो ये अपने पास एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री में यहां से देखो अपने पास कितने डायल्स का गैप है, 1 2 3, यानी 3 डायल्स का गैप है। इसके अलावा बिल्कुल इसके अपोजिट बन जाता है एक ये, वो कितने बजे बनता है बेटा, 9 ओ क्लॉक पर 1 2, यहां पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो अब 90 डिग्री के एंगल में 2 टाइम फिक्स ऐसे हैं जहां पर फिक्स टाइम पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो फर्स्ट टाइम मान लिया अपन ने 3 ओ क्लॉक पर बेटा, और जो सेकंड टाइम अपने पास 9 ओ क्लॉक पर, इन 2 टाइम्स में फिक्स टाइम होता है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम उसी तरीके से अब ये 1 आवर्स में पीछे 180 डिग्री का एंगल और 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बन रहा था। क्यों? क्योंकि क्लॉक में केवल 1 टाइम ही फिक्स था जो फिक्स एंगल बना रहा था। अब क्लॉक में 2 टाइम ऐसे हैं जहां पर फिक्स एंगल बन रहे हैं, एक 3 ओ क्लॉक पर और एक 9 ओ क्लॉक पर। तो इसी तरीके से यहां पर भी बेटा 1 आवर्स में कितने टाइम बनते हैं,
2 टाइम्स, 2 आवर्स में 4 टाइम, 6 आवर्स में 11 टाइम्स और 12 आवर्स में कितना 22 टाइम्स। अब अपने पास एंगल 2 कम हुए हैं। एक जो टाइमिंग होता है 2 से 4, 2 से 4, इन 2 आवर्स में आपके पास ओनली 3 टाइम्स ही एंगल बनते हैं। कितने टाइम? 3 टाइम्स। यहां पर एक एंगल 2 से 3, 3 से 4 के बीच और एक फिक्स अपने पास 3 o'clock पर। यहां पर होता है क्या, 8 to 9 और इधर 10। 8 to 9 के बीच भी एक बनता है, 9 से 10 के बीच भी एक बनता है और एक फिक्स कितने बजे बनता है अपने पास 9 o'clock पर। तो एक एंगल बेटा यहां से कम हो गया अपने पास, यानी 3 एंगल्स ही बनते हैं और एक 3 एंगल्स यहां बनते हैं, एक यहां से, तो 2 एंगल्स कम हो गए। इसको भी निकालेंगे कैसे? वही 60/11 मल्टीप्लाई स्टेप्स, अब 60/11 मल्टीप्लाई स्टेप्स, 0 डिग्री में काउंट कहां से किया था? 12 से। 180 में कहां से किया? 6 से। अब बेटा 90 डिग्री इसमें कहां से करेंगे? 3 से और 9 से। क्योंकि अपने को 2 एंगल्स निकालने हैं, 2 टाइम्स ऐसे हैं जहां पर फिक्स एंगल बन रहा है, एक 3 o'clock का, एक 9 o'clock का। तो दोनों जगह से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी टाइम दिया जाएगा वहां तक टाइमिंग काउंट करनी है, या स्टेप्स बोलते हैं जिनको, या हावर्स बोल सकते हैं जिनको, वो काउंट करने हैं। तो जैसे आपको पूछे 12 से 1, 12 से 1 के बीच आपको बोल देगा जो बोथ हैंड्स हैं वो कितनी बार, यानी किस समय बेटा अपोजिट होंगी, किस समय अपोजिट होंगी। किस समय अपोजिट होंगी अपने पास? तो अपने पास फिक्स क्या है 60/11। अब मल्टीप्लाई बेटा स्टेप्स। अपने को एंगल पूछा है 12 से, यानी जो भी एंगल बनेगा आफ्टर 12 बिफोर 1, 12 के बाद और 1 से पहले बनेगा। तो 6 को बेस मानना है, 6 से क्लॉकवाइज, सॉरी 6 को नहीं, कितने पर बनता है फिक्स? 9 पर। 9 से अपने को 12 तक, 9 से 12 हो गए, कितने घंटे लगे? 3 घंटे। 9 से 10 1, 11 2 और 12 3। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 3 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 180/11। मिक्स फ्रैक्शन आएगी क्या? काटेंगे 1, 11 1 जा 11, 7 बच गया, 11 70, 11 6 जा और रिमाइंडर 4/11। टाइमिंग क्या आएगी बेटा? 12 16 4/11। ये तो एक ही एंगल आया है। अब जो दूसरा एंगल निकालेंगे उसको भी 60/11 मल्टीप्लाई, वन टाइम आपने 9 को बेस माना, अब सेकंड टाइम कितने से करेंगे? 3 से। 3 से 12 तक जाएंगे बेटा, कितने आवर्स लगेंगे? 9 आवर्स लगेंगे। तो अपने पास 540/11, तो यहाँ पर 11 4 जा 44, 10 बच गया, 100, 11 9 जा 1/11, यानी टाइमिंग क्या आएगी? 12 49 1/11। 12:49 सही 1/11 पर क्या होंगी बेटा? बोथ हैंड्स राइट एंगल बनाएंगी और एक 12:16 सही 4/11 पर बोथ हैंड्स क्या बनाएंगी? राइट एंगल बनाएंगी। अब जो मैं बात कर रहा हूं, एक टाइम अपन ने निकाल चुके हैं ये, और एक टाइम निकाला है ये दोनों टाइम निकाल दिए हैं, तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? यहां पर लगभग बेटा अपन कितने मिनट्स का डिफरेंस मानते हैं? 33 मिनट्स। जो भी टाइम आएगा आपको इससे और इसका डिफरेंस देख लेना, यदि 33 है तो आपका आंसर ठीक होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आप
जैसे अपने को निकालना है 5 से 6, 5 से 6 बजे के बीच अपने को 90 डिग्री का एंगल निकालना है, 90 डिग्री का। तो बेटा 60/11 है अपने पास, मल्टीप्लाई। अब 3 से 5 पर आएंगे तो कितना हावर्स लगेगा अपने को, 3 के बाद 4 और 5 कितने, 2 हावर्स। कितना हो जाएगा 120/11, मिक्स फ्रैक्शन 10/11, यानी 5:10 सही 10/11 मिनट्स पर क्या होंगी, दोनों सुइयां परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। जो सेकंड एंगल बनेगा 60/11 मल्टीप्लाई। अब देखो 9 से बेस मानेंगे, 9 से बेटा 5 तक आएंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 3 आवर्स ये हो गई। 9 से 12 तक आई, 3 आवर्स लगे अपने को। और 12 से 5 तक जाएंगे तो 5 आवर्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 आवर्स। यहाँ पर 480/11 देंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 11 4 जा 44, कितना रिमाइंडर 4 है बेटा 4, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 7/11, यानी सेकंड टाइम क्या आएगा 543 7/11। तो अपने पास ये 43 है, यहाँ पर 10 है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस अपने को लगभग 33 मिनट्स का है। ये 33 मिनट्स और कुछ सेकंड्स का गैप होता है, तो यानी इसको लगभग में यहाँ पर 33 मिनट्स का ही डिफरेंस मानते हैं या गैप मानते हैं। एक क्वेश्चन और निकालता हूं मैं, जैसे अपने को अपना 2 से 3, अब 2 से 3 बजे के बीच में आपको 90 डिग्री का निकालना है बेटा। अब 2 से 3 का देखो, फर्स्ट में निकालता हूं तो ये 9 से निकलेगा, 9 को बेस मानकर। अगर मैं 8 से 9 निकालता हूं तो 3 को बेस मानकर करना पड़ेगा। 9 से 10 के बीच निकालता हूं तो भी 3 को बेस मानेंगे। यहां पर मैं 3 से 4 के बिटवीन निकालूंगा तो 4 से, केवल एक बेस से ही, क्योंकि 2 से 3 के बिटवीन ओनली वन टाइम एंगल बनता है, 3 से 4 के बीच भी वन टाइम बनता है, 8 से 9 के बिटवीन भी वन, और 9 से 10 के बिटवीन भी वन एंगल बनता है। तो 60/11 मल्टीप्लाई, अब 9 से 2 तक कितने आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स। 9 से 3 आवर्स जाएंगे 12, 12 से 2 आवर्स गए, 2 तक जाएंगे 2, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 300/11। क्या आएगा बेटा 11 2 जा 22, 8 बच गया 80, 11 7 जा 3/11, यानी 2:27 सही 3/11 मिनट पर अपने पास क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। और यदि दूसरे से निकालते हैं बेटा 60/11 मल्टीप्लाई 11 आवर्स, यानी 3 को बेस मान से 2 तक आएंगे तो 11 आवर्स लगेंगे, और ये कैंसिल हो जाएंगे, कंप्लीट 60 मिनट्स आएंगी। और 60 मिनट्स का मतलब क्या है, यानी 2:60, जिसका मतलब है क्या 3 o'clock। ये टाइम अपने पास क्या बिटवीन है, 2 से 3 के बीच में है, नहीं है, तो इसका केवल एक ये एंगल आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको दे दे 48 आवर्स में अपने को बताना है 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। 48 आवर्स में 90 डिग्री एंगल बताना है। तो मैंने अभी बताया था बेटा, इससे पहले वाली टाइप में जो भी नंबर है या तो उसके बराबर हो या उससे पहले का मल्टीपल लेंगे, तो जो कंप्लीट है ये तो 48 हो जाता है, 48 हो जाता है 4 टाइम 12 का। और 12 आवर्स में कितनी बार बनता है 11 टाइम्स, और 11 टाइम्स यहाँ पर भी कितनी बार 4 टाइम्स, तो 44 टाइम्स, यानी 48 आवर्स में अपने पास 44 टाइम्स क्या बनेंगे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। इसके बाद जैसे 75 आवर्स में पूछे, इससे पहले का मल्टीपल देखो बेटा 12 में, सॉरी यहाँ पर 22 टाइम्स बनता है, तो 88 आवर्स 88 बार बनेंगे बेटा 88, यानी 12 घंटे में 22 बार एंगल बनता है अपने पास। 12 घंटे में
90 डिग्री का एंगल बनता है कितनी, 22 टाइम्स। अपने को देखो इसका 4 टाइम्स है, ये 48 हावर्स हो गया था, तो यहाँ पर भी इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो 88 टाइम्स एंगल बन जाएंगे। कितने आवर्स में, 48 में। अब 75 है बेटा, इससे पहले अपने पास 6 है, इसको यदि मैं 6 से मल्टीपल करता हूं तो 72 हो जाता है, यानी यहाँ पर भी कितना है बेटा 22, यहाँ पर भी 6 टाइम होगा, 132 हो गया। अब ये 132 कितने टाइम्स में आया है अपने पास, 72 आवर्स में आया है। एंगल अभी निकालना है अपने को कितने, 3 आवर्स और बचे हुए हैं। 3 आवर्स में बेटा 1 आवर्स में कितना बनता है 2, तो 3 आवर्स में कितना बन जाएगा 6, और 6 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 138 टाइम्स अपना एंगल बन जाएगा। इसके बाद यदि आपको टाइम देकर पूछे, टाइम जैसे आपको दे दिया 2 बजे, टाइम है जैसे 6 से 12 बजे के बीच, 6 बजे से 12 बजे के बीच अपने को एंगल निकालना है। 6 से 12 बजे के बीच एंगल निकालेंगे तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 से 7 के बीच बेटा 2 टाइम्स, 7 to 8 2 टाइम्स, 8 to 10 कितने टाइम, 3 टाइम। क्यों, 8 से 9 के बीच 1, 9 से 10 के बीच 1 और एक फिक्स अपने पास 9 पर। 11 न 10 से 11 2, 12 2, तो इनका जो सम करेंगे वो कितना आएगा 2 2 4 7 9 और 11 टाइम्स अपने पास एंगल बन जाएगा। यदि सीधा करते तो बेटा 6 से 12 तक अपने को 6 आवर्स लगते हैं, 1 आवर्स में 2 टाइम्स बनता है, 6 आवर्स में कितनी बार बन जाएगा 12 टाइम्स। बट इसमें अपने पास 8 to 10 का टाइम है, वो बीच में आ रहा है, तो 1 एंगल इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 11 टाइम्स आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अपने को और टाइम दे दे, जैसे 9 से 3 तक, 9 बजे से 3 बजे के बीच। अब देखो 9 से 10, 11 12 1 2 और 3। अब 9 से 10 बिटवीन पूछे, 9 से 10 9 बजे से 3 बजे के बीच, तो बेटा 9 से 10 के बीच में 1 एंगल बनता है, एक एंगल 9 पर पूछा है, 9 से 10 के बिटवीन, 9 से 10 के बिटवीन ओनली 1 टाइम एंगल बनता है, तो 1 लिखेंगे इसको, और यहां पर 2, यहां पर भी 2, यहां पर 2, यहां पर 2। अब 2 से 3 के बिटवीन यहां पर भी कितना बनेगा 1, तो देखो कितने हो गए 8 और 2 10 टाइम्स अपने पास एंगल बनेंगे। बट अपने पास देखो कितने आवर्स हैं, 6 आवर्स हैं बेटा, और 6 आवर्स में देखो 2 टाइम्स बनाते हैं तो 12 टाइम्स एंगल बनने चाहिए, बट इसमें दोनों टाइम फिक्स आ रहे हैं। 8 to 10 का जो टाइम होता है 9 से 10 के बीच भी एक बनता है, एक यहाँ पर क्या होता है 2 से 3 का भी एक टाइम आ रहा है, तो इसमें से -2 कर देते हैं, आंसर कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो बेटा आज अपन ने 2 टाइप्स की हैं, एक 90 डिग्री का और एक 180 डिग्री का। दोनों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।